नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल स्टडी बाई श्याम सुंदर सर पर बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो के अंदर बात करने जा रहे हैं बीए थर्ड ईयर हिंदी का पेपर नंबर 2, जिसमें अति लघुत्तरीय प्रश्न को कवर करने जा रहे हैं। अति लघुत्तरीय प्रश्न से संबंधित जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है इस वीडियो के अंदर कवर करा दिए जाएंगे। तो चलो बिना समय गंवाए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से शुरुआत करते हैं। लेकिन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से शुरुआत करने से पहले आपको हम एक इम्पोर्टेंट सूचना बता देते हैं। यदि आप कोई ऐसा चैनल सर्च कर रहे हैं कि जिससे आपकी बीए थर्ड ईयर की तैयारी बहुत अच्छे से हो जाए और आप अच्छे से मार्क्स ला पाएँ, तो आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। चाहे आपके पास किसी भी तरह की सब्जेक्ट क्यों ना हो, हिंदी लिटरेचर, हिंदी लैंग्वेज, पॉलिटिकल साइंस, होम साइंस, भूगोल, किसी भी तरह की सब्जेक्ट हो, आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप एक बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं, जिससे आप एक अच्छे मार्क्स ला सकेंगे। तो चलो बिना समय गंवाए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से शुरुआत करते हैं। आपको अगर इम्पोर्टेंट सूचना पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल पर विजिट जरूर करना और देखना कि हाँ वास्तव में कुछ है या नहीं। तो चलो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया हुआ है, ध्रुव स्वामिनी नाटक की नायिका कौन है? तो ध्रुव स्वामिनी नाटक की नायिका है ध्रुव स्वामिनी ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्रुव स्वामिनी के पिता कौन थे? तो ध्रुव स्वामिनी के पिता लिच्छी विराज थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्रुव स्वामिनी विजयोपहार के रूप में किसे प्राप्त हुई थी? तो ध्रुव स्वामिनी विजयोपहार के रूप में चंद्रगुप्त को प्राप्त हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रात दिन भोग विलास में कौन व्यस्त रहता था? तो रात दिन भोग विलास में रामगुप्त व्यस्त रहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, ध्रुव स्वामिनी नाटक के रचनाकार कौन है? तो ध्रुव स्वामिनी नाटक के जो रचनाकार हैं वो है आपके जयशंकर प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्रुव स्वामिनी नाटक कितने अंकों में लिखा गया है? तो ध्रुव स्वामिनी नाटक 3 अंकों में लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, ध्रुव स्वामिनी नाटक किस श्रेणी का है? तो ध्रुव स्वामिनी नाटक आपका ऐतिहासिक नाटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्रुव स्वामिनी नाटक में किस कालखंड को आधार भूमि के रूप में चुना गया है? तो ध्रुव स्वामिनी नाटक में गुप्त वंश के काल को आधार भूमि के रूप में चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाटक में महादेवी का पद कौन प्राप्त करता है? तो नाटक में महादेवी का पद जो प्राप्त करता है वह है ध्रुव स्वामिनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिखर स्वामी रामगुप्त कौन था? तो शिखर स्वामी रामगुप्त अमात्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्रुव स्वामिनी के हृदय में कोमल भावनाएं किसके प्रति थीं? तो ध्रुव स्वामिनी के हृदय में कोमल भावनाएं चंद्रगुप्त के प्रति थीं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, रामगुप्त की शिविर पर आक्रमण कौन करता है? तो रामगुप्त के शिविर पर आक्रमण जो किया था वो किया था शक सैनिकों ने। शक सैनिक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्रुव स्वामिनी संधि के प्रस्ताव की शर्त को सुनकर क्या प्रतिक्रिया व्यक्त करती है? तो इसका आंसर होगा, ध्रुव स्वामिनी संधि के प्रस्ताव की शर्त सुनकर आत्महत्या का प्रयास करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शकराज के दुर्ग में ध्रुव स्वामिनी के साथ स्त्री वेश धारण करने जाने को तैयार कौन था? तो इसका आंसर होगा, शकराज के दुर्ग में ध्रुव स्वामिनी के साथ स्त्री वेश धारण करके जाने को चंद्रगुप्त तैयार था। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, संधि के प्रस्ताव में सामंतों के लिए स्त्रियां एवं स्वयं के लिए ध्रुव स्वामिनी की मांग कौन करता है? तो इसका आंसर होगा, संधि के प्रस्ताव में सामंतों के लिए स्त्री एवं स्वयं के लिए ध्रुव स्वामिनी की मांग शकराज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, ध्रुव स्वामिनी को शंकराज की अंगसायनी बना देने को कौन राजी हो गया? तो इसका आंसर होगा, ध्रुव स्वामिनी को शकराज की अंशयानी बनाने के लिए रामगुप्त सहमत हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्रुव स्वामिनी को आत्महत्या का प्रयास करने से कौन रोकता है? तो इसका आंसर होगा, ध्रुव स्वामिनी को आत्महत्या का प्रयास करने से चंद्रगुप्त रोकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, 18 क्वेश्चन में दिया हुआ है, ध्रुव स्वामिनी स्त्री वेशधारी चंद्रगुप्त के अतिरिक्त अन्य किसको अपने साथ शकराज के दुर्ग में ले जाती है? तो इसका आंसर होगा, ध्रुव स्वामिनी स्त्री वेशधारी चंद्रगुप्त के अतिरिक्त सामंत कुमारों को अपने साथ शकराज के दुर्ग में ले जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, शकराज द्वारा रखी गई संधि की शर्तें रामगुप्त द्वारा स्वीकार कर लिए जाने का समाचार कौन सुनाता है? तो इसका आंसर होगा, शकराज द्वारा लिखी गई संधि की शर्तें रामगुप्त द्वारा स्वीकार कर लिए जाने का समाचार खिंगिल सुनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, कोमा किससे प्रेम करती है? तो कोमा शकराज से प्रेम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 21 में दिया हुआ है, शकराज के दुर्ग में घुसकर छद्मवेश में उसकी
हत्या कौन करता है? तो इसका आंसर होगा सकराज के दुर्ग में घुसकर छद्मवेश में इसकी हत्या चंद्रगुप्त करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, सक्सेना के ध्वंस के लिए ध्रुव स्वामिनी किसे तूर्यनाद से संकेत देती है? इसका आंसर होगा सक्सेना के विध्वंस के लिए ध्रुव स्वामिनी सामंत कुमारों को तूर्य नाद का संकेत देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है इसका, चंद्रगुप्त सकराज का वध कैसे करता है? तो चंद्रगुप्त सकराज का वध तलवार से कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, सकराज के दुर्ग पर विजय का समाचार सुनकर राजा रामगुप्त क्या करता है? तो यह क्या करता है, सकराज के दुर्ग पर विजय का समाचार सुनकर राजा रामगुप्त शक दुर्ग में प्रवेश करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, चंद्रगुप्त के साथ पुनर्विवाहित की आज्ञा रामगुप्त की पत्नी ध्रुव स्वामिनी को कौन देता है? तो इसका आंसर होगा चंद्रगुप्त के साथ पुनर्विवाह की आज्ञा ध्रुव स्वामिनी को पुरोहित से मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामगुप्त को राजगद्दी से हटाकर चंद्रगुप्त को सम्राट बनाने का निर्णय कौन लेता है? तो इसका आंसर होगा पार्षद रामगुप्त को राजगद्दी से हटाकर चंद्रगुप्त को सम्राट बनाने का निर्णय लेती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्रुव स्वामिनी नाटक में प्रसाद जी के कुछ गीत भी हैं, उनकी संख्या कितनी है? तो ध्रुव स्वामिनी नाटक में प्रसाद जी ने 4 गीत लिखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोमा ध्रुव स्वामिनी शक दुर्ग में क्या मांगने के लिए जाती है? तो इसका आंसर होगा कोमा ध्रुव स्वामिनी से शक दुर्ग में शकराज का शव मांगने जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शकराज के दुर्ग से बाहर निकलते समय रामगुप्त के सैनिक किसका वध कर देते हैं? तो इसका आंसर होगा शकराज के दुर्ग से बाहर निकलते समय रामगुप्त के सैनिक आचार्य मिहिरदेव एवं कोमा का वध कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, ध्रुव स्वामिनी को बंदी बनाने की आज्ञा कौन देता है? तो ध्रुव स्वामिनी को बंदी बनाने की आज्ञा रामगुप्त देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार्षद और पुरोहित दोनों के सामने रामगुप्त के अत्याचारों की कहानी कौन सुनाती है? तो इसका आंसर होगा पार्षद और पुरोहित दोनों के सामने रामगुप्त के अत्याचारों की कहानी मंदाकिनी सुनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शकराज के यहाँ आचार्य मिहिरदेव का क्या स्थान था? तो इसका आंसर होगा शकराज के यहाँ आचार्य मिहिरदेव का स्थान एक गुरु के रूप में था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आचार्य मिहिरदेव ने शकराज को उसके कुकर्मों की फटकार लगाते हुए किसका भय दिखलाया? तो इसका आंसर होगा आचार्य मिहिरदेव ने शकराज को उसके कुकर्मों की फटकार लगाते हुए धूमकेतु का भय दिखलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, स्त्री का सम्मान नष्ट करके तुम जो अपराध करोगे उसका फल अच्छा ना होगा, यह कथन किसका है? तो यह कथन आचार्य मिहिरदेव का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस राजकुल में एक भी संपूर्ण मनुष्यता का निदर्शन मिलेगा क्या? जिधर देखो बौने, कुबड़े, हिजड़े और बहरे, यह उद्गार किसके हैं? तो यह उद्गार आचार्य मिहिरदेव के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोमा किसकी पालता कन्या थी? तो इसका आंसर होगा कोमा आचार्य मिहिरदेव की पालता कन्या थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्रुव स्वामिनी को रामगुप्त के त्याग की आज्ञा कौन देता है? तो इसका आंसर होगा ध्रुव स्वामिनी को रामगुप्त की त्याग की आज्ञा पुरोहित देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा 38 क्वेश्चन में दिया हुआ है, रामगुप्त और ध्रुव स्वामिनी के विवाह को पुरोहित क्या संज्ञा देता है? तो इसका आंसर होगा रामगुप्त और ध्रुव स्वामिनी के विवाह को पुरोहित राक्षस विवाह की संज्ञा देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामगुप्त किसका बड़ा भाई था? तो रामगुप्त चंद्रगुप्त का बड़ा भाई था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेम करने की एक ऋतु होती है, उसमें चूकना, उसमें सोच समझकर चलना दोनों बराबर है, यह कथन किसका है? तो यह कथन कोमा का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्रुव स्वामिनी नाटक में किस समस्या पर विचार किया गया है? तो इसका आंसर होगा ध्रुव स्वामिनी नाटक में विवाह एवं मोक्ष की समस्या पर विचार किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, जाओ तुमको जाना पड़ेगा, जाओ तुमको जाना पड़ेगा, तुम उपहार की वस्तु हो, आज मैं तुम्हें किसी दूसरे को देना चाहता हूँ, यह वाक्य ध्रुव स्वामिनी को किसने कहे हैं? तो यह कथन ध्रुव स्वामिनी के पति रामगुप्त का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त सम्राट समुद्रगुप्त का क्या था? तो इसका आंसर होगा चंद्रगुप्त सम्राट समुद्रगुप्त का कनिष्ठ पुत्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्रुव स्वामिनी नाटक में यह कसक अरे आंसू सहजा शीर्षक गीत किस नारी पात्र ने गाया है? तो यह गीत मंदाकिनी ने गाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैरों के नीचे जलधर हो, यह सुंदर प्रयास गीत नाटक ध्रुव स्वामिनी में किस नारी पात्र ने गाया है? तो यह गीत आपके मंदाकिनी ने गाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, ध्रुव स्वामिनी नाटक के दूसरे अंक में हृदय का उद्दाम भावनाओं को अभिव्यक्ति देने वाला यह गीत यौवन तेरी चंचल छाया किसने गाया है? तो यह गीत कोमा ने गाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्रुव स्वामिनी नाटक की भाषा में किन शब्दों की बहुलता है? तो यह
आंसर होगा ध्रुव स्वामिनी नाटक की भाषा में संस्कृत भाषा के शब्दों की बहुलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम लोग स्त्री बन जाएं और बैठकर रोएं, यह बात किसने कही है? यह बात चंद्रगुप्त ने कही है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, ध्रुव स्वामिनी नाटक का प्रकाशन काल क्या है? तो ध्रुव स्वामिनी नाटक का प्रकाशन काल 1933 ईस्वी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरा कर्तव्य पूर्ण हो चुका, अब यहाँ मेरा ठहरना अच्छा नहीं, ये शब्द चंद्रगुप्त ने किससे कहे थे? तो ये शब्द चंद्रगुप्त ने ध्रुव स्वामिनी से कहे गए थे। नेक्स्ट